चलिए, तो हम आपका अपनी एमएस क्लासेस में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए इसी के संदर्भ में आज हम लेकर के चलेंगे क्लास 10th के लिए हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमिति। और पता है क्या है कि ये एक अच्छा खासा रेशियो रखता है क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम बहुत ही सिंपल भाषा में आज हम जो समझेंगे वो त्रिकोणमिति के बारे में या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एकदम से सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि जो त्रिकोणमिति होता है वो क्या होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एक समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है ना। हम जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और इस समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें हमारी कितनी भुजाएं होती हैं, इसमें 3 भुजाएं होंगी, जिसमें एक जो भुजा होगी वो हमारी लंब होगी, एक भुजा जो होती है वो हमारी आधार होती है, और जो एक भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं, जब त्रिकोणमिति को स्टार्ट करूंगा तो मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहले मैं एक कंडीशन को लेके चलता हूं। मैंने कहा मान लो कि मेरी एक फैमिली है, मेरी क्या एक फैमिली है, उसमें जो मेरे मेंबर्स हैं वो कितने वो हैं मेंबर्स, 3 मेंबर्स हैं। पहले का नाम है निमेश, सेकंड का नाम है, दूसरी उसकी वाइफ है उसका नाम है कीर्ति, और उनका बेटा है उसका नाम है आर्यन। ठीक है। ये मान लिया कि ये मैंने एक फैमिली है, फैमिली के अंदर का ये 3 मेरे मेंबर्स हैं। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, एक फ़ोटो शूट करना है मुझे। भैया क्या करना है, एक फ़ोटो शूट करना। फ़ोटो शूट में अब फ़ोटो शूट कराने के मेरे कितने वो हैं रास्ते। हो सकता है कि मैं पहले निमेश को यहाँ पर लूँ, फिर उसकी वाइफ जो कीर्ति है उसको यहाँ पर लूँ, और फिर हो सकता है कि मैं आर्यन को यहाँ पर लूँ। ठीक है। सेकंड जो मेरी कंडीशन होगी उसमें निमेश यहीं बना रहे, बट आर्यन बीच में आ जाए और कीर्ति कहाँ जाए, सबसे एंड में आ जाए। सेकंड जो कंडीशन होगी उसमें होगा कि मेरी कीर्ति आगे आ जाए, निमेश बीच में हो और आर्यन पीछे रहे। फोर्थ कंडीशन होगी कि कीर्ति वहाँ की वहीं रहे लेकिन आर्यन आगे आ जाए और निमेश कहाँ पर हो जाए, पीछे हो जाए। एक और कंडीशन होगी कि आर्यन सबसे आगे आ जाए, फिर मेरा निमेश हो और फिर मेरा कीर्ति हो। आगे वाली कंडीशन ये होगी कि मेरा क्या हो, आर्यन सबसे आगे हो, कीर्ति बीच में हो, जो निमेश है वो कहाँ पर हो, मेरा पीछे हो। तो देखो, एक फ़ोटो शूट कराने के लिए यानी 3 जब किसी फैमिली में मेंबर होंगे तो उनका फ़ोटो शूट में कितनी तरीके से करा सकता हूँ, 6 तरीके से करा सकता हूँ। मेरे पास 7वां कोई भी तरीका हो है नहीं। तो इसीलिए जो भी हम बात करेंगे, जब भी त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो पता त्रिकोणमिति में क्या होता है कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में जो हमारे मेंबर्स होंगे, यानी कि हमने माना कि समकोण त्रिभुज जो है वो हमारी क्या है, एक फैमिली है। उस फैमिली में मेरे पास 3 मेंबर हुए, एक लंब हुआ, एक आधार हुआ और एक क्या हुआ, मेरा कर्ण हुआ। तो अब आपने देखा कि देखो ये वाले जो एंड वाला है, जो देखो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, अपोजिट हैं। ये क्या है, सारे के सारे अगर तुम देखोगे तो ये इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है। यानी कि क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपस में क्या बना रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं। ये नहीं कि ये सारे के सारे कैसे हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। तो मैं अगर बात कहूँ यहीं से, अब मैं इसकी बात कहूँ तो क्लियर बात है कि जो ये लंब है वो मेरा क्या संबंध बनाएगा, कर्ण के साथ संबंध बनाएगा। तो हो सकता है कि ये कर्ण है, ये भी किसके साथ संबंध बनाए, लंब के साथ संबंध बनाए। दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये आधार कर्ण के साथ संबंध बनाएगा, तो हो सकता है ये जो कर्ण है वो भी आधार के साथ संबंध बनाए। तीसरी कंडीशन मेरी ये होगी कि ये आधार लंब के साथ संबंध बनाए, या हो सकता है कि ये जो लंब है वो आधार के साथ क्या बनाए, संबंध बनाए। अब मैं बात करूंगा कि इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। अगर हम बात करेंगे तो ये वाली कहानी तो मैं समझ में आई। तो इसीलिए जो भी मेरा त्रिकोणमिति के जो भी हमारे अनुपात हैं, जो भी अनुपात लिए गए वो कितने लिए गए, हमारे अनुपात 6 लिए गए। वो इसीलिए हमारे अनुपात 6 हुए क्योंकि इनमें क्या है, इनमें 3 सदस्य की क्या ये एक फैमिली है, और इनसे मैं जो पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ, जो अनुपात बना सकता हूँ, वो मैक्सिमम अनुपात में कितने बना पाऊंगा,
6 ही अनुपात बना पाऊंगा। अगर मैं अब बात करूं कि मुझे भैया इस त्रिकोण मिति के अनुपात करने हैं ज्ञात, अगर मैं कहूं मुझे इस त्रिकोण मिति के अनुपात फाइंड करने हैं, तो इन अनुपात में पहला जो संबंध बनेगा वो लंब का संबंध बनेगा कर्ण के साथ, और एक जो संबंध बनेगा इसका अपोजिट वो ये हो जाएगा कि कर्ण का संबंध हो जाएगा किसके साथ, लंब के साथ हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे कंडीशन ये बनेगी कि एक जो मेरा होगा वो किसके साथ हो जाएगा, एक आधार का संबंध हो जाएगा कर्ण के साथ, तो हो सकता है कि मेरा कर्ण का संबंध हो जाए किसके साथ, आधार के साथ। ठीक है। और आगे वाली कंडीशन मेरी ये रहेगी कि अगर लंब का संबंध हो जाएगा आधार के साथ, तो आगे हो सकता है कि इस आधार का संबंध हो जाएगा किसके साथ, लंब के साथ। किसके साथ, लंब के साथ। अगर मैंने माना कि जो मेरा ये बी है, यहाँ पर मैं कोई भी एंगल है उसको मैं क्या मान लूँ, थीटा मान लूँ। क्या मान लूँ मैं, थीटा मान लूँ। ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि त्रिभुज ABC में अगर मेरा क्या हुआ, जो थीटा है वो मेरा क्या हो गया, एक एंगल हो गया, तो मैं कहूँगा एंगल V के सामने की जो भुजा होगी, B के सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, यानी कि लंब होगी। यानी AC, B के सामने की भुजा AC क्या होगी, ये लंब होगी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि एंगल V, ठीक है ना, ठीक है, एंगल V पर जो भुजा होगी वो हमारे क्या होगी, BC होगी। वो क्या होगी, आधार होगी। और इसमें क्या होगा, एक जब हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें जो एक एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, समकोण बनेगा। यानी 90 डिग्री का वो क्या बनेगा, मेरा एंगल बनेगा। तो अगर मैं कहूँ कि एंगल C के सामने की भुजा जो होगी, यानी कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी किसी भी ट्रायंगल में, वो हमेशा क्या होगी, एक समकोण होगी। क्या होगी, एक कर्ण होगी। यानी भुजा एक क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसमें कर्ण की बात आई तो कर्ण मेरा क्या होगा, इसमें कर्ण हो गया मेरा AB। ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या स्टार्ट करूँगा कि अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करूँ तो सर्वप्रथम जो त्रिकोणमितीय अनुपात आया वो साइन आया। साइन के साथ मैंने एंगल लगाया थीटा। ठीक है ना। और इसका जो अपोजिट आएगा, तुम्हें भी पता है कि अगर एक मेरा सीधा आता है तो उसमें कंडीशन क्या बनेगी, एक उसका अपोजिट आएगा। तो अपोजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, इसका कोसेक थीटा होगा। ऐसे ही जो दूसरा मेरा रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। और कॉस थीटा का जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा। तीसरी कंडीशन मेरी ये रहेगी कि एक मेरा रेशियो जो बनेगा वो बनेगा टेन थीटा, और टेन थीटा का जो उल्टा होगा वो क्या बनेगा, मेरा कॉट थीटा बनेगा। तो यहाँ तक हमने जो किया, ये क्या किया, इसका बेसिक पार्ट किया। ठीक है ना। हमने जाना कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 ही क्यों होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसकी फैमिली के में जो होते हैं मेरे मेंबर्स 3 हुए, तो इन 3 मेंबर्स के कारण ही क्या होगा कि जो इनको बिठाने का जो क्रम होगा, यानी इनमें जो भी हम रिलेशन क्रिएट कर पाएंगे वो विभिन्न तरीकों से मैक्सिमम जो टाइप से कर पाएंगे वो केवल 6 ही टाइप्स हैं, 7वां टाइप्स है नहीं। इसीलिए हमारे जो त्रिकोणमिति के जो अनुपात आएंगे वो कितने आएंगे, हमारे 6 आएंगे। और 6 में क्या होता है, ये 3 मेन होते हैं और 3 इनके क्या होते हैं, ये रिवर्स होते हैं। साइन का रिवर्स कोसेक हुआ, कॉस का रिवर्स सेक हुआ और टेन का रिवर्स कॉट हुआ। तो आज अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। कल से इसी के साथ इनके हम फॉर्मूले और अपना जो भी हाई स्कूल का हमारा जो है तुम्हारी एक्सरसाइज, जो यूपी बोर्ड में मोस्टली जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सारे लोग आज के लिए अपनी क्लास यहीं तक। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।